कपड़ों के किसी भी ब्रांड को पाइए एक ही छत के नीचे। जेंट्स के लिए नित नए कलर्स और डिजाइन के लिबास ब्रांड हब मेंस वेयर में। शर्ट्स, टी शर्ट्स, जीन्स या फिर ट्राउजर, हर किस्म के नेशनल और इंटरनेशनल तमाम बड़े ब्रांड की कंपनियों के लिबास का मरकज। सीजन हो या ऑफ सीजन, हमेशा मिलेगा कम से कम 50% से 90% तक का डिस्काउंट। ब्रांड हब मेंस वेयर, बजाज अस्पताल के करीब, वजीराबाद, नांदेड़। नांदेड़ की नदीम कॉलोनी गाड़े गांव में मदरसे मोहम्मदिया अरबिया का सालाना दस्तारबंदी और मस्जिद का संगे बुनियाद का जलसा मुनक्किद हुआ। मस्जिद का संगे बुनियाद और जलसे की सदारत मुफ्ती खलीलुर रहमान कासमी ने की, जबकि सरपरस्ती मौलाना मजहरुल्लाह कामिल कासमी ने की। मेहमान खुसूसी के तौर पर नाज़िम मदरसा सिराजुल उलूम महबूब नगर तेलंगाना मौलाना अमीरुल्लाह खान और दीगर मुफ्तियान व हुफ़ाज़ ने शिरकत की। जलसे में तुलबा ने तालीमी मुजाहरा पेश किया। तुलबा ने उर्दू के साथ साथ मराठी और अंग्रेज़ी में भी तकारीर करके सामाइन की सताइश हासिल की। सामाइन ने तुलबा की न सिर्फ सताइश की बल्कि इन्हें नक़द इनामात से भी नवाजा। जिन तुलबा ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया उनकी दस्तारबंदी करके इन्हें सनद से नवाजा गया। जलसे को कामयाब बनाने में काजी मोहम्मद रफ़ीक, मौलाना नेमतुल्लाह, हाफिज़ मोहम्मद अय्यूब, हाफिज़ उमर, हाफिज़ कलीम, हाफिज़ मोहम्मद खालिद, हाफिज़ मोहम्मद इरशाद मुकर्रम खान पठान व दीगर की कोशिशें कारगर रहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमज़ान का मौका हमें अता फरमाया है, तो इस मौके पर हमें चाहिए कि कुरान जैसी बाबरकत किताब को हम अपने सीने से लगाएं, उसे पढ़ें, उसकी तिलावत करें, अपने घरों को उससे आबाद रखें। इंशाअल्लाह सारी परेशानियां, मुसीबतें, मुश्किलात हल होगी और सब मसाइल इंशाअल्लाह हल होंगे। हमारी गुजारिश तमाम मोमिनीन और मोमिनात से, मुसलमान भाइयों से है कि इस महीने में कुरान पाक को आप अपना मिशन बना लीजिए। जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं अपने महल्ले के हाफिज़ व कारी से रब्ता रख के एक महीने के अंदर इंशाअल्लाह तजवीद के साथ कुरान शरीफ पढ़ सकेंगे। और जिन लोगों को कुरान शरीफ पढ़ना आता है वो एक 15 मिनट रोज़ाना तर्जुमा और मानी के साथ पढ़ने की कोशिश करें। और रमज़ान के मुबारक महीने में अगर अल्लाह ने फ़ुर्सत दिया है तो असर से लेकर मगरिब तक का वक्त अपना मस्जिद में गुजारें, अल्लाह से खूब मांगें और खैरात करें। और दीनी मदारिस जो हमारे रीढ़ की हड्डी है और शहरक से भी ज़्यादा अहम है हमारे लिए, उनकी तरफ तवज्जो दें। और जहाँ जहाँ मदारिस हैं अपने 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 कीमती औकात भी उसमें लगाएं, जाके मायना भी करें और उनका जिस तरह ताउन हो सकता है उनका ताउन भी करें। और दो तरह का ताउन करें, एक तो अपने अच्छे और ज़हीन बच्चों को इसमें शरीक करें और दूसरे अपने पाक माल में से इनका मदद करें और ताउन करें। ये मस्जिद असल में एक बहुत ख़ास जगह पर बन रही है। एक तरफ जो मदरसा है मौलाना और हाफिज़ रफ़ीक का, और दूसरी तरफ यहाँ शहर की बड़ी मार्केट है। इन दोनों की ज़रूरतों के लिए इस मस्जिद की तामीर की जा रही है। इस मस्जिद के लिए तमाम से आवाम से ख़ास तौर से गुजारिश है कि इसके लिए पूरी तरीके से ताउन करें। इंशाअल्लाह ये मस्जिद बहुत आबाद होगी और इसके लिए खैर का ज़रिया होगा। इस इलाके से ये इलाक़ा इस मस्जिद के ज़रिए से रोशन हो जाएगा और हमेशा आबाद रहेगी। खुसूसन उलमा का, हुफ़ाज़ का तबक़ा हमेशा इस मस्जिद में 24 घंटे पढ़ता रहेगा। इंशाअल्लाह इसके लिए इस इलाके में खैर व बरकत फैलेगी। बहुत मुनासिब जगह पर मस्जिद तामीर हो रही है और बहुत जल्दी इसकी ज़रूरत है। इस वजह से आवाम से गुजारिश है कि इस मस्जिद के लिए फ़ौरी ताउन करें और खुसूसन तामीरी ताउन अपने तौर पे हर शख्स करता रहे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी इसकी तामीर वजूद में आ जाएगी। अल्लाह ताला खैर का फ़ैसला फरमाए। जिसके अंदर एक हाफिज़ कुरान बच्चा बना, उसकी तकरीब में हज़रत मौलाना अमीरुल्लाह खान साहब महबूब नगर से तशरीफ़ लाए और जलसा माशाल्लाह बड़ा कामयाब रहा। इसी जलसे की मुनासिबत से दारुल में एक मस्जिद की ज़रूरत थी, जिसका संग बुनियाद भी था, जो अभी हज़रत मौलाना अमीरुल्लाह खान साहब के हाथ से जो है संग बुनियाद रखा गया। तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह इसको कबूल फरमाए। रहा मसला दारुल मोहम्मदिया का ताल्लुक़ से, काजी रफ़ीक साहब माशाल्लाह इस मदरसे के फ़ाल नाज़िम हैं, नौजवान हाफिज़ कुरान है।
اور مدرسے کے تعلق سے پورے شہر میں بھی آپ رفائی کام کے لیے سماجی کام کے لیے ماشاءاللہ جانے پہچان جاتے ہیں. اور خاص بات آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کے ادارے کے تعلق سے FCRA بھی ہے ماشاءاللہ, ATG بھی بنا ہوا ہے. اور یہ اپنے شاید ہی 100-200 مدارس کے اندر یا 1000 مدارس میں ایسا کسی ادارے کو نصیب ہوتا ہے. میں درخواست کروں گا کہ FCRA کے ذریعے سے ATG کے ذریعے سے آپ جو ہے اس ادارے کا ضرور تعاون بھی فرمائیں اور دعا بھی فرمائیں اور ہنر اللہ کامیاب فرمائیں. آمین. سن 2020 کو یہاں مسجد ندیم کا سنگ بنیاد عمل میں آیا. ہمارے بزرگ عالم دین اور مہاراشٹر کے نہیں بلکہ ریاستوں میں بھی مشہور و معروف کرنے والی شخصیت, علمی شخصیت, ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت مولانا مفتی خلیل الرحمان صاحب, جن کو ہم اپنے دل سے چاہتے ہیں اور عوام الناس کے چہیتے ہیں. تو آپ کے مبارک ہاتھوں سے آج یہ سنگ بنیاد عمل میں آیا, جس میں مہمان خصوصی کے طور پر تلنگانہ کی مشہور شخصیت حضرت مولانا امیر اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی موجود تھے, اور دارالعلوم محمدیہ حمایت نگر کے بانی و محتمیم حضرت مولانا مظہر الحق صاحب اور دیگر علماء, اور حافظ سلیم ملی صاحب, مفتی سید شفیع الدین صاحب, سلیم جشمک صاحب, حضرت مولانا سید آصف ندوی صاحب, حافظ مقبول احمد صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, حافظ عبدالحفیظ صاحب, حافظ جاوید صاحب, مفتی اظہار الحق صاحب, دیگر تمام علماء حفاظ ائمہ مساجد کی نگرانی میں موجودگی میں یہ اجلاس عمل میں آیا. اور یہ سنگ بنیاد کا انعقاد عمل میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہاں ضرورت ہے مسجد کی, اس لیے کہ سامنے مارکیٹ ہے اور ادارے میں بھی طلباء کی تعداد دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے. ابھی 80 طلباء الحمدللہ تعام و قیام کے ساتھ ادارے میں موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی مکاتب کے بھی طلباء آ کے پڑھ کے جاتے ہیں. تو ایسے علاقے میں مسجد کی بہت سخت ضرورت ہے. اس لیے ہم عوام الناس سے گزارش کرتے ہیں کہ بذات خود آپ یہاں تشریف لائیں اور آ کر یہاں تعاون کریں, تاکہ آپ کا تعاون صحیح جگہ پر لگے اور اطمینان بخش تعاون آپ ہو. یہی ہماری گزارش ہے. آج حافظ و قاضی محمد رفیق صاحب کے مدرسے کا سالانہ جلسہ تھا, اور اسی کے ساتھ ساتھ مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا, جس میں شہر کی معتبر و معزز شخصیت الحاج مفتی خلیل الرحمان صاحب کے سرپرستی میں یہ پروگرام انجام دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی دوسرے صوبوں سے بھی اور کوئی موقر باوقار علمی شخصیات بھی یہاں پر تشریف لائی ہے, جس میں بطور قابل ذکر مولانا امیر اللہ خان صاحب, اسی طریقے سے دارالعلوم محمدیہ حمایت نگر کے بزرگ عالم دین ہمارے محترم مولانا مظہر الحق کامل قاسمی صاحب, اسی طریقے مفتی شفیع صاحب, جمعیت کے ذمہ داران, دیگر تنظیموں کے ذمہ داران, علمی ادبی اور سیاسی شعبے سے تعلق رکھنے والے, دیگر جو ہے مدارس کے نظماء کرام, اور اسی طریقے سے شہر کی معززین حضرات نے یہاں پر شرکت فرما کر اس جو ہے قاضی رفیق صاحب کے ان کاموں کا طلباء کے حوصلہ افزائی فرمائی, اور مسجد کے سنگ بنیاد میں انہوں نے اپنا اندراج کروایا.